सो गाइस, ये अपनी सेकंड वीडियो होने वाली है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन एंड बाकी सब कुछ दे दिया था। अब की ये वीडियो रहेगी सेकंड वीडियो। इसमें मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा जो जो भी सिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक बार पूरा उन सभी टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब हैंडल। आप अगर ये आपके यूट्यूब में जाके सर्च करोगे तो मेरा चैनल आएगा। सो दिस इज़ अवर चैनल गाइस, ट्रेडेक्स हिमांशु। ओके सो ये अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आप अगर ये यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो अपना चैनल एक नंबर पे आ जाएगा। सो यस गाइस, दिस इज़ रियल अकाउंट, कुछ ट्रेड्स चल रही है। चलो गाइस को रहने देते हैं, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके सो आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाले है कि हाउ टू स्टार्ट अवर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग पॉइंट्स दैट एवरी बिगिनर शुड बी अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग डीपर। ओके आज का जो ये अपना वीडियो है, ये भी कुछ इंट्रोडक्टरी टाइप ही है कि अपन इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि अपन क्या क्या सीखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस के लिए। तो चलिए गाइज, कुछ बेसिक के पॉइंट्स समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ मीन बाय फॉरेक्स मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे चलता है, ये मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टाइमिंग एंड सेशंस है। टाइमिंग एंड सेशंस मीन्स कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है। ये आपको सब लोगों को पता ही होगा, जिनको थोड़ा फार भी नॉलेज होगा तो उसमें अलग अलग सेशंस रहते हैं। एक असेन सेशन रहता है, सिडनी सेशन रहता है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन रहता है, लंदन सेशन रहता है, टोक्यो सेशन रहता है, उसको ही असेन सेशन बोलते हैं। तो ऐसे सेशंस रहते हैं। ओके करेंसी पेयर्स, मतलब हम किस पेयर में ट्रेड करेंगे, अलग अलग पेयर्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरो यूएसडी की अगर पेयर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो, ये यूरो यूएसडी की पेयर है। इसमें यूरो एंड यूएस डॉलर को मर्ज करके जो एक पेयर बनती है, इसको हम करेंसी पेयर बोलते हैं। ओके तो ये है, उसमें हाई एंड रिस्क की पेयर्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का है टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स रहती है। डे ट्रेडिंग हो गई, होल्डिंग्स हो गई, स्कैल्प हो गया। तो फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है पिप्स एंड लॉट्स। अब मार्केट में हम कैसे पिप्स एंड लॉट्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है। अगर ये गोल्ड का चार्ट यहाँ से इतना गया तो ये कितने पिप हो गए। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया, यहाँ पे गया तो इसके लिए कितना लॉट साइज यूज़ करना चाहिए, वो सब मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। उसके बाद कमीशन मीन्स आप ये समझ सकते हो कि आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। ये देखो, मैं अभी एक्सएनएस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मतलब ये अकाउंट प्रो वाला है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड लगता है। अगर आप यहाँ पे देखो स्प्रेड, तो ये देखो एक कैंडल का बीच का जो गैप दिख रहा है ना, इसको स्प्रेड बोलते गाइस। इसमें कमीशन चला जाता है बिकॉज ये प्रो अकाउंट है। बट ऐसा नहीं होगा बाकी के इसमें, तो ऐसा है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कमीशन कैसे कटता है, स्प्रेड एंड बीटा एक्स प्राइस वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, लॉट साइज फॉर ओपनिंग पोजीशन, लॉट साइजिंग और ओपनिंग पोजीशन साइजिंग। इसमें यह है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी लॉट साइजिंग आपके कैपिटल के हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस, ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद होता है सेशन वाइज पेयर सिलेक्शन। अगर आप जॉब पे जाते हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, तो आपको मार्केट हर टाइम पे आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो उसके लिए अलग अलग सेशंस चलते हैं। जिस सेशन में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उस टॉपिक को कि आपको किस सेशन में कौन से पेयर ट्रेड करने हैं, वो सब कुछ। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। इसमें 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होती है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग आती है। मतलब अगर आप फॉरेक्स मार्केट का अगर आप देखें
फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, तो उसमें न्यूज़ के कुछ बेसिक्स होते हैं। मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता नहीं क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग है। कब कैसी कैंडल मार्केट में बन जाए, कितनी बड़ी बन जाए, वो किसी को पता नहीं होता। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस को मैं इतना ध्यान में नहीं रखता। सो ऐसा ऐसा है गाइस। उसके बाद में है टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस में जो पार्ट आता है वो होता है पूरा टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकल बेसिस इन द सेंस ऑफ मार्केट में हम डिफरेंट ड्राइंग्स ड्रॉ करके जो एनालिसिस करते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो फिर उस टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स, बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे आते हैं। तो चलो गाइस, वो एक बार मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ उसका कि कौन से क्या क्या कैसे है। सो दिस इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपने देखा ही होगा। दिस इज़ द कैंडल्स, यू कैन सी क्लियरली, दिस इज़ द वन कैंडल, दिस इज़ कॉल्ड एज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो मैं भी आपको उसके टाइप्स होते हैं, बहुत होते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट में कुछ एम शेप का पैटर्न बनता है, डब्ल्यू शेप का पैटर्न बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। एंड मार्केट स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर म्हणजे अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में है, अगर आप ये देखोगे मार्केट मतलब 3-4 दिन से तो ऐसा है भाई कि चलते जा रहा है, आप देख सकते हो। 3-4 दिन तो नहीं बोल सकते, अगर ये हम 1 घंटे का चार्ट लगा है तो अगस्त महीने से मार्केट पूरा बूम ही कर रहा है। कुछ सूझ नहीं रहा भाई, चाइना वाले कुछ टिकने नहीं देंगे गोल्ड को, तो ऐसा है। उसके बाद ट्रेडिंग टूल्स है कि कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। तो ये देखो, मैंने ये सारी इधर टूल्स मेरे स्टार करके रखे हैं, तो ये टूल्स इधर आ गए। तो इन टूल्स की हेल्प से हम कैसे ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते चार्ट पे। उसके बाद इंडिकेटर्स इन द सेंस ऑफ, ये देखिए ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेटर्स है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर्स को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टाइम फ्रेम होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट अलग अलग दिखता है, तो ये भी कुछ है। सो उसके बाद है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो ये बहुत डीप पार्ट है गाइस, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद है ट्रेडिंग सेटअप। सो अगर हम ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करें तो ये सारा जो है वो सीखने के बाद अपन को एक सेटअप बनाना पड़ता है जिस पे अपन ट्रेड करते कि मार्केट में अगर ये कंडीशन हो तभी हम ट्रेड करेंगे, ऐसा होता है। तो उसको ही बोलते हैं अपन ट्रेडिंग सेटअप। उसके बाद बैक टेस्टिंग, अपना जो सेटअप बना है उस सेटअप पे बैक टेस्टिंग करनी है, मतलब प्रीवियस चार्ट को एनालाइज करना है, अपना जो सेटअप है वो कैसे वर्क कर रहा है उसका बैक टेस्टिंग करना है। और उसका जर्नलिंग, ये जो 13वां पॉइंट है ये जर्नलिंग वाला है, मतलब ट्रेड नंबर 1 इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने लॉट साइज के साथ लिया था, इतनी प्राइस पे लिया था, इतनी प्राइस पे उसको बेच दिया, ऐसा सब कुछ जर्नलिंग में आता है। उसके बाद टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, ऐसा मतलब 1 दिन पे ट्रेड कर लिया, फिर 4 घंटे पे एनालिसिस किया, फिर 1 घंटे पे एनालिसिस किया, ऐसे एनालिसिस करते करते आके एकदम मतलब 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट पे जाके अपन ट्रेड करते हैं। इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके। एंड उसके बाद में मार्केट साइकोलॉजी, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट अपने दिमाग से कैसे खेलता है वगैरह वगैरह, वो सब बताऊंगा। ओके। सो ये ट्रेड अभी चल रही है गाइस, देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है भाई। ओके या सो या गाइस, ये 2-3 ट्रेड ओपन है। ओके, तो ये सब कुछ है गाइस, ये अपना बीटीसी का पोजीशन ओपन है। हम सेट के लिए आप देख सकते हो गाइस, दिस इज द बैलेंस एंड दिस इज द हिस्ट्री। पूरा दिखाऊंगा गाइस मैं बाद में, अभी देख लो इतना ही, बाकी मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो गाइस, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अभी 2 हो गया, 157 ही आया भाई, ये आ गया 52। चलो ये आ गया आज के 1-2। ओके। सो या
छोटा सा स्कैल्प मारा था गाइस, अभी लिया था 2-3 मिनट पहले ही लिया था, 5-10 मिनट तो हो गया। तो यस गाइस, तो मैंने आपको अभी सारा ये समझा दिया है। तो पॉइंट वाइज अगले वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा। मैं कुछ जितना एक वीडियो में जितना पॉइंट भी कवर हो सके उतना मैं कवर करते जाऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो गाइस, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके मैंने आपको सभी पॉइंट वाइज सब कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं। अगले वीडियो में अपन अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आप एक नोटबुक कर सकते हो गाइस, नोटबुक करके सारे लिख लो उसके इंडेक्स में, एंड पॉइंट वाइज जब मैं सिखाऊंगा आपको जो भी आपकी नोट्स निकलेंगी वो आप उस नोटबुक में लिखते चलो। बाकी मैं अपनी तरफ से भी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूँगा, तब तक लीजिए अच्छे से। ओके, तो चलिए मिलते हैं गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब हैंडल, यू कैन सर्च, एंड दिस इज़ आपको चैनल मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऐसा बेल आइकॉन को ऑन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।